हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और एजुकेशन चैनल। इस टाइम मैं आपके साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 7th नवनीत असाइनमेंट का जनरल इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग को पैसेज दिया रहेगा, उसके क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज 1 है आप लोग का। देयर वॉज वंस अ पुअर मैन, एक बहुत ही गरीब आदमी था। हु वन जस्ट अ बैर लिविंग for himself and his family. All day long he sang and passed his time cheerfully. While his rich neighbor were busy and anxious about their riches and never sang. They wondered at the poor man's joy and even complained that with his singing he would not let them sleep. इसमें आप लोग की कहानी है। एक गरीब मैन था, ठीक है। एक पुअर मैन था जो हमेशा गरीब तो था पर कभी काम नहीं करता था और हमेशा गाता रहता था, ठीक है। और उसी के बाजू में और अपना टाइम पास करता था दिन भर का। और उसके बाजू में एक अमीर आदमी, एक रिच मैन रहता था जो हमेशा बिजी रहता था। उसके पास पैसा था फिर भी वो बिजी रहता था और वो कभी भी गाना नहीं गाता था। और उसकी एक कंप्लेंट थी, उस जो पूरा आदमी है जो हमेशा मज़े से रहता था, उसके बारे में उसको एक कंप्लेंट था। और वो कंप्लेंट यह था कि वो हमेशा गाना गाता रहता है और उनको सोने नहीं देता है। One of them a very healthy man said. उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मैन था, एक दूसरा वेल्दी मैन आता है। वो बोलता है, आई विल स्टॉप हिम बींग सो चीरफुल एंड सिंगिंग ऑल द टाइम। मैं इसका जो हमेशा गाना गाता रहे वो मैं बंद कर सकता हूँ। ही वैन टू द पुअर मैन, वो पुअर मैन के घर के पास जाता है हाउस एंड थ्रू अ बिग बैग ऑफ मनी। और उसके घर में उसके रूम में एक पैसे से भरा बैग भर देता है। वैन द पुअर मैन कम होम ही वॉज वेरी हैप्पी। तो जब वो गरीब आदमी अपने घर आता है तो बहुत खुश होता है। एट फर्स्ट पहले तो बहुत खुश होता है। एंड केयरफुल हाइड द बैग, और वो उस जो बैग फुल को ध्यान से छुपा देता है। जो मनी था उस बैग को छुपा देता है। Soon, however, he began to fear that it might be stolen, or he might be accused for having stolen. If he ceased to be cheerful and stopped singing. इसका तो कुछ समय के बाद उसको डर लगने लगा कि कहीं मेरा बैग चोरी ना हो जाए। और उसका ध्यान उस बैग पे ही पैसे पे ही जाता है, कहीं वो चोरी ना हो जाए। फिर उसका इतना सारा पैसा उसके घर में है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उसको जो गाना गाता था वो गाना बंद कर दिया उसने। After a time, the rich man asked him what made him worried and sad. तो कुछ समय के बाद एक जो अमीर आदमी था उसने गरीब आदमी से पूछा कि तुम इतना चिंतित और इतना दुखी क्यों रहते हो। तो एट फर्स्ट उसने पहले तो कुछ नहीं किया। ही डिड नॉट डेयर टू सैड, तो उसने पहले तो उसने कुछ नहीं बताया। बट व्हेन द रिच मैन टोल्ड हिम, तो जब उस रिच मैन ने तो फिर इसके बाद उसने रिच मैन से बोला कि रिच मैन ने बोला कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। तो फिर पुअर मैन बोलता है, वो रोता है और फिर बोलता है, टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसे से भरा मनी जो है ले लो। देन आई शॉल बी हैप्पी, इसका मैं खुश रहूँगा और फ्री भी रहूँगा और मैं गाना भी गा सकूँगा। मुझे फ्री रहना है और हैप्पी रहना है। आई यूज टू सिंग, और मुझे गाना गाना है। Saying so, he flung the bag of money at the rich man. और यह करके उसने पैसे से भरा बैग जो है वो उस आदमी को दे देता है, ठीक है। अब हम लोग इसका रिलेटिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसने आपको पूछा है, what did the neighbor complain about? पड़ोसी को क्या कंप्लेन थी उससे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये आपका जाएगा, The neighbor complained about that poor man singing that would not let them sleep. उससे यह शिकायत थी। इसमें आपका पैराग्राफ में आंसर है, देखिए उससे that singing he not let them sleep। तो यहाँ से आएगा, even complained that with his singing he would not let them sleep। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। Why was the poor man happy when he returned at home? तो जब वो घर वापस आया तो फिर वो इतना खुश क्यों था। तो इसका सेकंड का भी आंसर आपका इसी में है। He went the poor man house, यहाँ से जाएगा आपका when the poor man come home। हाँ, a wealthy man went to poor man house and threw a big bag of money into his room. When the poor man come at home, he was very happy, ठीक है।
तो ये आपका सेकंड का चला जाएगा। फिर व्हाट मेड द पुअर मैन ग्लूमी एंड सैड। अब वो जो गरीब आदमी था वो ग्लूमी और सैड क्यों था, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी क्यों था, तो क्योंकि उसके पास पैसे से भरा बैग था। अब वाई डिड ही फ्लिंग द बैग ऑफ मनी एट द रिच मैन, कि उसने पैसे से भरा बैग उसको वापस दे दिया। तो ही फ्लिंग द बैग ऑफ मनी एट द रिच मैन बिकॉज ही शॉल बी हैप्पी और फ्री फ्रॉम केयर शॉल बी सिंग, क्योंकि वो गाना गाना चाहता था और फ्री रहना चाहता था। यहाँ पे आपका चारों क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। ही फाउंड द जापानीज, यहाँ आपका जापानीज़ का पैराग्राफ है। ही फाउंड द जापानीज़ पीपल वेरी पोलाइट, हेल्पफुल एंड हॉनेस्ट। हम जानते हैं कि जैसे जापानीज़ के लोग जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मददगार होते हैं, पोलाइट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट भी होते हैं। वाइल शॉपिंग वन डे, एक बार जब शॉपिंग कर रहे थे वो लोग, अ मेंबर ऑफ आवर पार्टी फॉरगेटफुली लेफ्ट हिज पार्सल ऑन द काउंटर। तो उनके पार्टी का एक मेंबर जो था वो अपने जो उसका पार्सल था वो काउंटर पर ही भूल जाता है। ही रिमेंबर्ड अबाउट देम ओनली आफ्टर रिटर्निंग टू द होटल। जब वो होटल में शाम को वापस आते हैं तब उनको यह याद आता है कि उसका पार्सल के बारे में उसको याद आता है। एंड सिंस ही कुड नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली वेर ही हैड लेफ्ट देम, लेकिन उसको एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि उसने अपना जो पार्सल है उसने उसको कहाँ रखा है। तो ही लॉस्ट ऑल होप ऑफ गेटिंग देम बैक, वो सारी उम्मीदें खो बैठता है उसके पास। उसको लगता है कि अब मेरा पार्सल नहीं मिलेगा मुझको। But to his surprise and delight, when he returned to the steamer on the last day, he found them with one of the officer of the ship. लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब वो जा रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य और डिलाइट हुआ कि जब वो घर वापस आ रहे थे तब उसने देखा लास्ट डे, तब उसने देखा कि एक ऑफिसर के शिप में another striking fact is that none of the people of Japan। तो यहाँ से आप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।